क्या आप भारत माता को डायन कहते हैं? क्या आप भारत माता को डायन कहते हैं? आप भारत माता की जय कहने को तैयार हैं? आप भारत माता की जय कहने को तैयार हैं? आपकी हर बात हिंदू के खिलाफ क्यों जाती है? आपकी हर बात हिंदू के खिलाफ क्यों जाती है? लोग ये कहते हैं कि आजम खान जी को पूछिए कि वो गले में कौन सी उन्होंने विष की थैली रखी है जो इतने सालों से खत्म ही नहीं हो रही है, और शायद वो सेल वहाँ दोबारा तैयार हो जाती। विष ओपन हो रहा है, लेकिन कोबरा अभी तक नहीं मरा। हाँ, तो क्या कारण है? ये तो कोबरा बताएगा। नहीं तो ये आपको पूछ रहे, आपको कहा गया है सीधे सीधे। मैं तो हर हाल में खुश हूँ। मोहब्बत करने वाले मोहब्बत करें, उससे खुश हूँ। नफरत करने वाले नफरत करें, खुश हूँ। अपने काम से काम रखता हूँ और बहुत ही ईमानदार हूँ अपने काम में। नहीं, लेकिन आपकी ईमानदारी के साथ आपने दूसरों का सम्मान भी करना चाहिए ना। किसका नहीं किया? देखिए आप मैंने देखा आपके यहाँ पर आपने मछली पाली हुई है, मुर्गी पाली हुई है, बकरी पाली हुई है, गाय भी पाली है, जो कि शायद हिंदू नहीं जानते होंगे, लेकिन आप हिंदुओं के प्रति मन में मोहब्बत नहीं पालते। ये आपसे किसने कह दिया? आपका सारा इतना बड़ा विश्वविद्यालय, हाँ, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, खरबों रुपए की। खरबों रुपए की। मेडिकल इंस्टीट्यूट बना रहा हूँ, इसमें 80% पैसा मेरे हिंदू दोस्तों का है। क्या बोल रहे हैं? हाँ, सच है। 7 करोड़ रुपया सिर्फ मस्जिद में हिंदुओं का लग चुका है। अच्छा। देते हैं मुझे क्योंकि भरोसा करते हैं। 2 मस्जिदें आपने यहाँ बनाई, लेकिन एक भी मंदिर नहीं बनाया। ये फंस गया। मंदिर वाले लोग भेजिए, मैं देता हूँ। भेजिए। जौहर यूनिवर्सिटी में मंदिर बनाने के लिए सुरेश बनाने के लिए तो पैसा मेरे पास है, तो मंदिर में आने वाले भेजिए। क्यों नहीं आएंगे? हम आएंगे तो माथा टेकेंगे, और अभी तो बहुत सालों तक आपको सवाल पूछने पड़ेंगे। तो मंदिर की नहीं है बात, ये साबित करना है कि मस्जिद के लिए भी मुझे हिंदू दोस्त पैसा देते हैं। इस विश्वविद्यालय के लिए हिंदू दोस्तों ने पैसा दिया है, और इतना दिया है जिससे पूरा विश्वविद्यालय तैयार हुआ है। नहीं, लेकिन और हमसे कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ, क्योंकि आप भारत माता को डायन कहते हैं। ये तो बात बहुत पुरानी हो गई, फिर भी बहुत पुरानी हो गई। देखिए, असल में तकरीर का एक फ़न है, और वो फ़न सबको नहीं आता, मुझे आता है, पैदाइशी तौर पर आता है। हमने कहा था कानपुर के एक जलसे में कि वो माँ जो अपने बच्चे के खून की प्यासी है, वो माँ नहीं है, डायन है। लोगों ने इसे भारत माँ से जोड़ दिया, इसमें हमारी कोई गलती नहीं। तो आपको भारत माता से कोई आपत्ति नहीं, आप भारत माता की जय कहने को तैयार हैं। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर। मैं मादर वतन कहता हूँ, और आप जिद दिलाते हैं, आप लोग नोचते हैं। प्यार से बात कर रहा हूँ आजम खान जी, कहाँ नोच रहा हूँ? आप लोग मजबूर करते हैं इस बात के लिए कि ओवैसी वो कहे जो आप चाहते हैं। क्यों गंदे आदमी का नाम आप ले रहे हैं? ओवैसी क्यों को गंदे आदमी का नाम? क्योंकि उससे फायदा होता है आपको। मेरा तो प्रश्न आपसे ये है कि आप इतना बड़ा विश्वविद्यालय बना रहे और कह रहे हैं कि इतने करोड़ हिंदुओं ने आपको पैसे दिए हैं, और आप उनके प्रति मन में द्वेष क्यों रखते हैं? आपकी हर बात हिंदू के खिलाफ क्यों जाती है? क्योंकि आपकी दुकान ही इससे चलती है। मैंने कहा ना कि हम तो आइटम गर्ल हैं आपकी, जैसे फिल्मों में होती है। अगर आप हमें गाली नहीं देंगे, हमें सांप्रदायिक नहीं कहेंगे, देशद्रोही नहीं कहेंगे, पाकिस्तान चले जाओ नहीं कहेंगे, तो आपकी दुकान कहाँ चलेगी? नहीं, ऐसा नहीं। हमारे सिवा कोई माल है ही नहीं आपके पास। नहीं, ऐसा नहीं है। हमसे मजबूत विरोधी कहाँ मिलेगा? आप क्यों बोलते हैं? चलिए, हमें शौक है आइटम घर का आइटम सॉन्ग देखने का, आप नाचना बंद कर दीजिए, हमारा शौक बंद हो जाएगा। आप हमारे शौक के लिए क्यों आइटम कर रहे हैं? हम नाचना बंद कर दें। हाँ, आप आइटम सॉन्ग बने। और आपको नाच देखने का बड़ा शौक है। हाँ, तो ये तो डिमांड है। कैसे तय होगा? ये तो कैसे तय होगा? आपका शौक है नाच देखना, मैं नाचना बंद कर दूं, हाँ, तो फिर कैसे कारोबार चलेगा? आप कुछ अच्छा काम करिए, ये यूनिवर्सिटी चलाइए, ये करिए। कहाँ वो वोट की राजनीति के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए, मुसलमानों के वोट लाने के लिए, मुलायम सिंह के लिए देने के लिए क्यों इतना कर? अपमान न करें आप हमारा। कभी नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? बड़ा हरामी हो बेटा। मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते? आई क्लेम टू बी प्राइम ये मिनिस्टर। ब्रेकिंग न्यूज है। बिल्कुल प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, और कहते हैं या तो पागल खाने भेजो हमें या प्रधानमंत्री बनाओ। आप कहते हैं कि मुसलमान प्रताड़ित किए जा रहे हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान का बहुसंख्यक हिंदू अगर मुसलमानों को प्रताड़ित करने लगे तो मुसलमान यहाँ रह नहीं पाते, बढ़ नहीं पाते, फल फूल नहीं पाते। यही गलत ख्याल है। क्यों?
अगर आप ऐसा करेंगे तो पूरे देश का भविष्य खतरे में आ जाएगा। देखिए मतलब सच बोले हम तो आप कहते हैं देश खतरे में आ कह जाए। रहे हैं आपसे, तो रोकिए आरएसएस को और कम्युनल फोर्सेस को कि ये स्ट्रेटेजी बहुत महंगी पड़ जाएगी। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। मेरे जैसे लोग नहीं मिलेंगे जो किसी भी कीमत पर इस बात के लिए तैयार ना हो कि कोई मूवमेंट हिंदुस्तान में आतंक पर आधारित नहीं चलना चाहिए, किसी को हथियार उठाने की इजाज़त नहीं होना चाहिए। लेकिन 6 दिसंबर 92 को मस्जिद गिराने के लिए डायनामाइट का इस्तेमाल हुआ था और यही सबसे बड़ी गलती थी। तो एक बड़े कलंक को पोछा गया ना। कौन सा कलंक? बाबर तो आपका था नहीं, बाबर से आपका क्या संबंध? आपके पूर्वज तो हिंदू थे। नहीं, हमारे पूर्वज हिंदू नहीं थे, तो इंसान थे। कहाँ से आए? इंसान थे। देखिए हम इंसानों के ना, आप अनुत्तर मत करिए। वो भी इंसान, आप एक आजम जिनका खान से धर्म बोलने के नहीं लिए है वो जाने भी जाते इंसान हैं। है। आजम खान सच जिनका बोलने के लिए धर्म, जाने जाते जिनका हैं। कोई धर्म नहीं है वो भी इंसान है। तो क्या कोई धर्म नहीं था? किसका? कितने पीढ़ी के न मुसलमान जाने हैं आप? कितने लोग रहे दुनिया में जिनका कोई धर्म नहीं था और बड़े काम किए। बापू का एक भजन है, रघुपति राघव राजा राम, सबको सम्मति दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। ये सिर्फ मंदिरों में होता है, मस्जिद में नहीं होता। इसको समझाइए, ये मस्जिद में कब होगा? मस्जिद में होता है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ये कब होगा? अयोध्या में प्रभु राम जो करोड़ों हिंदुओं के आस्था का प्रतीक है, एक टेंट में बैठे हैं, उस टेंट का कपड़ा बदला नहीं जाता। मस्जिद गिराकर, वहाँ पर एसी लगाना है। गिराकर, ये राम का चरित्र होता अगर राम होते। मस्जिद गिराते मुसलमानों के लिए मस्जिद राम कोई मस्जिद पवित्र गिराते। स्थान नहीं होता, मस्जिद बदली राम जा मस्जिद सकती है। गिराते, राम बेगुनाह मुसलमानों को मारते, बच्चों को तेजाब में गलाते गुजरात की तरह। राम अगर होते, राम होते तो ये कुछ नहीं होता। अब आप गुजरात ज्यादा मत बोलिए, क्योंकि गुजरात से बड़े कांड तो यूपी में हो गए। गुजरात से बड़े कांड तो यूपी, मथुरा अकेला कांड कितना बड़ा हो गया। वो अलग सवाल है। उनमें राम भी हो सकते हैं, उसमें कृष्ण जी भी हो सकते हैं, तो उनका मंदिर बनाने में और कोई नहीं भी हो सकते हैं। नहीं, उनका मंदिर बनाने में कोई भूमिका हो। मुलायम सिंह बनाना चाहते हैं, लेकिन आजम खान आड़े आते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। मस्जिद गिराकर नहीं तो गिर गए बहुत ना। सम्मान है। अभी क्या? इतने बहुमत का हिंदुस्तान एक 500 साल पुरानी इमारत को डायनामाइट से उड़ा दिया। ये है, हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। ये बहादुरी है आपकी। 36,000 500 मीटर तक 22/23 दिसंबर 1949 की रात तक नमाज हुई है और सुबह मिंबर पर देखिए, मूर्तियां रखी मिली। 500 मीटर तक मुसलमान नहीं जा सकता। 500 मीटर तक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से मुसलमान नहीं जा सकता। मानिए कि अगर हिंदुओं ने आपने एक जाकर बिल्डिंग को- एक भीड़ जाकर वहां मस्जिद को गिरा देती है, कहाँ बहादुरी है? मानिए कि एक बिल्डिंग को बम लगाकर गिरा दिया, किसी इंसान पे तो आज तक बम नहीं फेंका ना। या इस्लाम के नाम पर क्या क्या कितने बम धमाके, क्या क्या गले काटे जा रहे हैं। कि मन की बात आ गई ना, वो सब आपके लोग हैं, आइए हमारे वो लोग, सब आपके लोग हैं। आइए हमारे लोग हैं, अलकायदा हमारे लोग हैं। अरे ये भी सामने आ जाएगा कि अलकायदा के लोग किसके हैं। ये तो सामने आ गया कि बीजेपी के एमपी दाऊद से कितनी बार बात करते हैं एक महीने में। प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान गए थे बगैर किसी इंफॉर्मेशन के, उस कमरे में कौन कौन लोग थे? आई चैलेंज कि आप फोटो रिलीज कीजिए। नहीं, ये तो आपका एक मतलब हम मीडिया वाले, लेकिन हम लोगों से आपके पास एक बड़ी होशियारी है। मीडिया में आपसे हमसे ज्यादा आप बने रहते हैं, और इसलिए दाऊद का और मोदी का नाम जोड़ दिया। तो क्यों नहीं फोटो रिलीज करते? अब जो फोटो है ही नहीं, वो कैसे रिलीज होगा? क्यों नहीं है फोटो? सबूत नहीं रख। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप करिए रिलीज। प्राइम मिनिस्टर जिस सोर्स ने आपको बताया है कि दाऊद और मोदी एक साथ थे, वो फोटो दे दे। हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलता है और फोटो नहीं है। इज दिस नॉट ए कॉन्स्पिरेसी? वीडियो है, कहाँ है? सारे चलाए ना, कहाँ चला? उस सारे कमरे का चैनल वीडियो पे कहाँ है? अब आप वो कमरे का आप रिलीज करिए। मैं रिलीज करूं? ये फंस गया। मुझे साथ ले गए हो? क्योंकि आप आरोप लगाते हैं तो आप रिलीज भी करिए। आप बड़ी इंसानियत दिखा रहे हैं लोगों में। देखिए वहाँ पर मुलायम सिंह के नाम से ह्यूमैनिटी फैसिलिटीज आपने खोला है। यहाँ इसी एंगल से ह्यूमैनिटी दिख रही है। मैं कैमरामैन को भी थोड़ी देर में दिखाने के लिए कहूँगा कि दुनिया भर में मुलायम सिंह के नाम से ह्यूमैनिटी नाम का अगर कहीं कुछ है तो यहाँ है, तो बुरा है? जिसको मुल्ला मुलायम कहते हैं लोग। बुरा है? मुल्ला मुलायम बुरा है? नहीं, अगर काम अच्छा हो रहा है तो नहीं। आपको तो वो हिंदू भी पसंद नहीं है जो किसी मुसलमान के लिए हमदर्दी रखे। नहीं, ऐसा हम नहीं कहते। ये हिंदू ही रख सकता है, ये भी बताता हूँ। आपका ये काम अच्छा है, हम उसके साथ है। इसमें हमें कोई आपत्ति हमारा कोई बुरा काम तो नहीं। बताइए। ये बता दीजिए, अभी लोगों को दिखाएंगे, आपके काम भी दिखाएंगे और बुरा भी बताएंगे। एक बात माननी पड़ेगी, आप राजनीतिक दृष्टिकोण से बड़े चतुर हैं।
जनरली जो गुरु होता है ना, चेला उसका धर्म अपनाता है या उसका जैसा हो जाता है। आप एक ऐसे चेले मुलायम सिंह के कि आपने आजम खान ने मुलायम सिंह को मुल्ला मुलायम बना दिया। कितना प्रेम भरा है मुसलमानों के प्रति उनके। मुल्ला मुलायम बनाकर हमें कुछ लाभ नहीं हुआ, राजनीतिक लाभ भी नहीं हुआ। क्यों? आपको हुआ। आज आप मुख्यमंत्री हैं, नाम के नहीं है, बस सारी सरकार चला रहे हैं। अच्छा, अब आपका ये षड्यंत्र भी है कि मैं मंत्री से भी निकाला जाऊं। नहीं, आपको तो प्रधानमंत्री बनना होगा तो ये मंत्री तो छोड़ना होगा। आपको तो प्रधानमंत्री बनना होगा तो ये मंत्री तो छोड़ना होगा। आप मुख्यमंत्री से ज्यादा भीड़ आपके पास है। इसलिए कि मैं लोगों के काम आता हूं, इसलिए कि मैं झूठ नहीं बोलता, चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। इसलिए कि मैं सच्चा हूं और मेरे दामन पे कोई दाग नहीं है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। इसलिए भी क्योंकि मुख्यमंत्री के पास कुछ है ही नहीं, जो साइन करने से डरता है, जो फाइल पर खुद साइन करने के बजाय सेक्रेटरी से साइन करवाता है, ऐसा तो मुख्यमंत्री है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है